1912 तक तो तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। ब्रिटिश शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। जब अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या फिर नेफा कहा जाता था, 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। हालांकि इस इलाके को लेकर अंग्रेजी हुकूमत की यह सोच जरूर थी कि यह इलाका चीनियों के हाथों में ना आ जाए। लिहाजा 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और इसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इस बैठक में भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बत ने भी कबूल कर लिया, लेकिन इसे लेकर चीन नाराज था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वे बैठक से चले गए। इसकी वजह थी कि चीन तिब्बत को उस वक्त भी आजाद मुल्क नहीं मानता था और तिब्बत पर उसकी बुरी नजर थी। जब चीनी प्रतिनिधि बैठक से चले गए तो भारत और तिब्बत के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। इसके बाद तवांग इलाके को भारत का हिस्सा मानते हुए जो सीमा रेखा खींची गई उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही इस सीमा रेखा का नाम रखा गया। हालांकि उस समय तिब्बत एक आजाद मुल्क था और चीन का उस पर कोई अधिकार नहीं था, इसलिए भारत और तिब्बत की सहमति से सीमा का निर्धारण कहीं से भी अवैध नहीं था। लेकिन यह सीमांकन विवादित बनकर रह गया। यह तब पता चला जब तवांग और दक्षिण वाले इलाके को तिब्बत का क्षेत्र मानने वाले चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी नीयत खराब होने लगी। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो तिब्बती बौद्धों के लिए बेहद अहम है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता था और उसे भी अपना कहता था।